द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नरेंद्र मोदी सरकार कितने दिन चलेगी? तीसरे टर्म में इसको लेकर संशय की स्थिति हमेशा बनी रहती है और इस बीच जो एक रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक तो इस सरकार का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अब यह सरकार कभी भी गिर सकती है क्योंकि इनके प्रमुख सहयोगी दल टीडीपी बड़ी बगावत कर सकते हैं और इसके लिए पूरी तैयारी विपक्ष के तरफ से भी चल रही है कि टीडीपी को कैसे साध लिया जाए। विवाद वही है, स्पीकर पद क्या टीडीपी को मिलने वाला है? अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने जिस तरीके से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में खुद की चलाई, ठीक उसी तरीके से लोकसभा स्पीकर के मामले में भी बीजेपी अपनी गंगा ही बहाने जा रही है। मतलब जो मन में आएगा वो खुद तय करेंगे। सहयोगी दल आपको साथ रहना है, रहना ही है। इस सिचुएशन में डालने की कोशिश में बीजेपी है क्योंकि टीडीपी ने स्पीकर पद की मांग की थी। बीजेपी ने यह तय किया है कि जिस तरीके से हमने अपने पार्टी के 60 सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया, इन लोगों को एक एक कैबिनेट पोर्टफोलियो और एक एमओएस दिया, ठीक उसी तरीके से लोकसभा का स्पीकर पद भी बीजेपी अपने पास ही रखेगी। यह भी तय कर लिया गया है और सहमति बनाने के लिए टीडीपी को खुश करने के लिए डिप्टी स्पीकर का पद देने का प्लान बनाया है। बीजेपी के इस फैसले से टीडीपी में नाराजगी है और साथ ही साथ विपक्ष भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरेगा। अब आप सोचेंगे कैसे? परंपरा यह रही है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद होता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो पद होता है, अमूमन ओपोजिशन के पाले में गिरता है और ऐसे में बीजेपी ने इस बार उन तमाम चीजों को दरकिनार कर यह कोशिश की है कि टीडीपी को स्पीकर पद न देते हुए कैसे खुश रखा जाए और इसके लिए डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो दिया जा रहा है तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू को। अब चंद्रबाबू नायडू इस फैसले से कितने खुश होंगे? आंध्र प्रदेश में उन्हें बीजेपी की जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो सरकार चला सकते हैं, लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की सख्त जरूरत है, नायडू साहब की जरूरत है। इन सबके बावजूद चंद्रबाबू नायडू को झुनझुना थमाने की जो कोशिशें चल रही हैं उसका असर तो दिखेगा। असर इस रूप में दिखेगा कि टीडीपी पलटी मार सकती है, बगावत कर सकती है। कई मुद्दों पर बीजेपी से उनके मतभेद तो हैं, साथ ही साथ अब लोकसभा स्पीकर का पद भी नहीं मिलेगा तो सिर्फ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये लेकर टीडीपी कितने दिन खुश रहेगी? इसको लेकर हिंदुस्तान पर एक रिपोर्ट भी छपी है। अब इसमें जो रिपोर्ट है वो बहुत ही दिलचस्प है कि बीजेपी ने सहमति बना ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि टीडीपी इसको लेकर मान भी चुकी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और इसको लेकर नीतीश कुमार जो है, जदयू का अपना स्टैंड जो है वो पहले से क्लियर था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मोदी जी फैसला करेंगे हम तो उनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। नीतीश कुमार ने भी कह दिया था जब वो समर्थन दे रहे थे और केसी त्यागी का बयान भी जेडीयू का जो ऑफिशियल स्टैंड होता है उस रूप में आ चुका है। और जेडीयू इसलिए भी खामोश रहने की कोशिश कर रही है क्योंकि राज्यसभा में उपसभापति का जो पद है वो जेडीयू के पास ही है। हरिवंश बाबू वहां पर लगातार अभी पद संभाल रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि हरिवंश बाबू कभी बगावत नहीं करते हैं, जबकि वो नीतीश कुमार के चहेते अभी भी माने जाते हैं और साथ ही साथ वो प्रभात खबर के संपादक रहे थे और वहीं से नजदीकियां उन लोगों की बढ़ी थी। खबर यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त कहीं ना कहीं गेम करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार रुके इसलिए रहेंगे क्योंकि जो हरिवंश हैं वो बीजेपी के करीब जाकर नीतीश कुमार के हित में या अहित में फैसला लेने की कोशिश करते हैं। हरिवंश बाबू बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार को चलाने की कोशिश करते हैं। ये एक सत्य के तौर पर सामने आ चुकी है बातें। वही मैनेज करते हैं कि कब वो पलटी मारेंगे और पलटी मारने के बाद बीजेपी के साथ कैसे आएंगे, ये हरिवंश जी तय करते हैं। तो उनका वहां पर गोटी सेट है, उन्हें दिक्कत नहीं है कि लोकसभा में उन्हें क्या मिलता है।
स्पीकर का पद मिलता है या डिप्टी स्पीकर का पद मिलता है। लेकिन टीडीपी के साथ दिक्कत है, टीडीपी नीतीश कुमार से भी ज्यादा संख्या में सांसद समर्थन नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। ऐसे में बदले में कुछ तो रिटर्न चाहिए। अब एक कैबिनेट पोर्टफोलियो से काम तो नहीं चलेगा। ऐसे में अब स्पीकर के पद की जो डिमांड है वहीं पर खेल फंसने जा रहा है। आइए जरा देखते हैं हिंदुस्तान ने क्या लिखा है। यहां कहा जा रहा है कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष पद भाजपा अपने पास रखेगी। इस मुद्दे पर राजग में सहमति बन गई है। इस बार उपाध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति किए जाने की संभावना है। यह पद भाजपा अपने सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी को दे सकती है। जदयू के पास पहले से राज्यसभा में उपसभापति का पद है। भाजपा ने लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर पद पर भर्तृहरि महताब की नियुक्ति कर साफ कर दिया है कि वह विपक्ष के दबाव में नहीं आएगी। और इस रिपोर्ट में नीतीश बाबू की भी चर्चा है कि उनके पास राज्यसभा में उपसभापति का पद है, यानी कि हरिवंश जो है वो वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन विवाद यहां पर अब सीधे तौर पर यही छिड़ा है कि चंद्रबाबू नायडू डिप्टी स्पीकर का पद स्वीकार करेंगे क्या। अगर स्वीकार करेंगे तो कितने दिन तक नरेंद्र मोदी का साथ देंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का इतिहास कहता है कि वो किसी के भरोसेमंद नहीं है। वो पलटी मारने के लिए भी जाने जाते हैं। वो सरकार गिराने, अपने ही पार्टी के भीतर तोड़ फोड़ करने, खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए अपने ससुर एनटीआर को पद से हटा देने के लिए भी जाने जाते हैं। तो ऐसे में भरोसा नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर स्पीकर का पद दिया तो वाजपेयी जी की सरकार जिस तरीके से टीडीपी के स्पीकर रहते गिर गई थी, कहीं इस बार भी ना खेल हो जाए। तो बीजेपी भी जिद पर अड़ी हुई है कि भाई मनमानी तो मेरी ही चलेगी। हमारे पास बहुत सारे सांसद हैं, आप तो सपोर्ट सिस्टम हो, लेकिन बीजेपी शायद यह भूल रही है कि सपोर्ट सिस्टम के बिना यह सरकार चल भी नहीं पाएगी। और ना जाने क्या रणनीति बन रही है, जैसे कि 60 सांसदों को मंत्री पद दिया गया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए, और जो सहयोगी दल है महज 11। आप इस कैलकुलेशन को, इस फॉर्मूले को भी देखें तो बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि वो यहां पर किसी की नहीं सुनने जा रहे। समस्या यह है कि चंद्रबाबू नायडू को एक ऑफर और है। अगर वो बगावत करेंगे, अगर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे बीजेपी के इतर, तो पूरा विपक्ष उनका साथ देगा। अगर पूरा विपक्ष साथ दे देता है तो जरा सोचिए कि यह लोकसभा स्पीकर के चुनाव की जो यह जंग होगी कितनी दिलचस्प हो जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू ने खुदा ना खास्ते बाजी मार ली तो फिर इनकी सरकार भी टिकने वाली नहीं है, यह भी तय मानिए। यहां क्या कहा जा रहा है देखिए, हिंदुस्तान ने लिखा है, सत्ता पक्ष में सबसे बड़ा दल होने के नाते भाजपा अध्यक्ष पद अपने पास रख सकती है, जबकि उपाध्यक्ष पर सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी को दिए जाने की संभावना है। हालांकि विपक्ष परंपरा अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिए दावा कर रहा है और ऐसा न होने पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर निर्विरोध निर्वाचन में अरंगा डालने की तैयारी में विपक्ष है। तो यह जो अभी सियासी जंग है लोकसभा के भीतर की, अभी दिखनी बाकी है। जैसे ही यह मामला तूल पकड़ेगा बवाल होने वाला है, क्योंकि समय अब नहीं है। 26 जून को ही लोकसभा के स्पीकर का पद किसके पास जाएगा यह तय हो जाना है। और ऐसे में बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन टकराव की शुरुआत तभी हो गई जब बीजेपी ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त कर दिया। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए, सत्ता और विपक्ष में टकराव की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर को लेकर हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ सांसद के सुरेश का नाम आगे बढ़ाया गया था। 8 बार के सांसद सुरेश का वरिष्ठता के लिहाज से दावा भी बनता था, लेकिन सरकार ने 7 बार के सांसद भाजपा के भर्तृहरि महताब को इसके लिए चुना, क्योंकि वह 7 बार लगातार जीते हैं, जबकि सुरेश बीच में 2 बार हारे थे। अब ये प्रोटेम स्पीकर पर विवाद खड़ा हो गया। अब वो हारे थे यह जरूरी है या 8 बार जीते थे यह इंपॉर्टेंट है। फिर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। अब उस नियम के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ अब चंद्रबाबू नायडू कब तक स्पीकर पद नहीं पाने के दर्द में जिएंगे या बगावत करेंगे, इसके लिए हमें तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष इस बार इतना मजबूत है कि वो चंद्रबाबू नायडू को भी लिफ्ट कर सकता है कि चलिए आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं।
तो मोदी सरकार के काउंटडाउन शुरू होने की जो बात कही जा रही है उसमें दम तो है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।